जी हाँ बच्चों, हम लोगों ने टेपेटम का फंक्शन देखा था। पोलन किट फॉर्मेशन कर रहा था। ये पोलन किट स्टिकी कलरफुल कवरिंग अराउंड पोलन ग्रेन होता था। ये एक्चुअली अटैक करता था इंसेक्ट को, ऐसा प्लांट जो इंसेक्ट के थ्रू पोलिनेशन करता है। दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, पोलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। उनको जिनको इंसेक्ट के थ्रू होता है पोलिनेशन इंटेमोफिलस प्लांट्स में, इस तरह से। दूसरा जो है पोलन किट का फंक्शन था मेड ऑफ, ये क्या सिल पिगमेंट का बना हुआ था। जैसे सन से यूवी रेज आता है उससे प्रोटेक्ट करता है ना। फॉर्मेशन ऑफ सन स्क्रीन लोशन, जिस वजह से पोलन किट का है ना यूज़ किया जाता है सन स्क्रीन लोशन के लिए। ओके, आज के क्लास में टेपेटम का अनदर फंक्शन देखेंगे। टेपेटम किस तरह से दूसरा फंक्शन करता है, जैसे रिस्पायरेटरी डिजीज़ होती है, एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह होता है, या फिर पोलन ग्रेन का स्टिग्मा के सरफेस में कंपेटेबल होना ना होना, है ना, किस तरह के पोलन ग्रेन को वो एक्सेप्ट करेंगे स्टिग्मा, ये भी जो है पोलन टेपेटम का ही फंक्शन है। तो टेपेटम का अनदर फंक्शन हम लोग देखेंगे। अदर फंक्शन में ये टेपेटम एक्चुअली जो है ये कहाँ पे है, ये पोलन वाल में है। कहाँ पे है? पोलन वाल में है। तो पोलन वाल इस तरह से क्या करता है, एक तरह का प्रोटीन बियर करता है, प्रोटीन रखता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है। ये प्रोटीन एक्चुअली क्या करता है, एलर्जिक रिएक्शन करता है। ये प्रोटीन का क्या होती है, एलर्जिक रिएक्शन होता है ना। कैसे होता है एलर्जिक रिएक्शन? जब होगा जैसे पोलन ग्रेन पोलन ग्रेन में टेपेटम, वो हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट्स में जाएंगे तो एलर्जिक रिएक्शंस होगा। पहला क्या होगा, एलर्जिक रिएक्शंस करेंगे। दैट मीन्स रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट्स में जाएंगे। डिसऑर्डर जैसे ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ये सब होगा। है तो रिस्पायरेटरी रिएक्शंस यानी एलर्जिक रिएक्शंस होगा। एलर्जिक रिएक्शंस में हमारा रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स होगा, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स होंगे। ये रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स होंगे जैसे ब्रोंकाई वगैरह, अस्थमा वगैरह, ये सब रिएक्शंस होंगे एलर्जिक रिएक्शन। जैसे फ्लावर्स को हम लोग क्या करते हैं, सूंघते हैं, खुशबू लेते हैं, बहुत ज़्यादा करीब से नहीं ले, है ना। हो सकता है उनके जो पोलन ग्रेन होते हैं हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में जाएंगे, एलर्जिक रिएक्शंस होगा। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स में ये ब्रोंकाइटिस हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। दूसरा फंक्शन हम लोग देखेंगे। दूसरा फंक्शन यहाँ पे जो स्टिग्मा होता है, ये स्टिग्मा वाला पार्ट ये पोलन ग्रेन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, कंपेटेबल होता है, नहीं होता है। तो रिकॉग्नाइजेशन ये कौन करता है, ये प्रोटीन करता है, जो टेपेटम के थ्रू ये क्या होता है, पोलन वाल में ये एग्जिस्ट करता है। तो ये रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कंपेटेबल स्टिग्मा, ये रिकॉग्नाइजेशन किसका करता है, कंपेटेबल स्टिग्मा को करता है। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कंपेटिबल स्टिग्मा, कंपेटिबल स्टिग्मा को रिकॉग्नाइज करता है। ओके, जैसे ये एंथर से पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र कहाँ होगा, स्टिग्मा के सरफेस में। तो स्टिग्मा उसको रिकॉग्नाइज करेगा, किसको रिकॉग्नाइज करेगा, किसको एक्सेप्ट करेगा, किसको रिजेक्ट करेगा, ये प्रोटीन यहाँ पे तय करता है जो पोलन वाल में प्रेजेंट होता है। इस तरह से ये एलर्जिक रिएक्शंस, जितने भी तरह के एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स होता है, एक्चुअली फर्स्ट जो रिप्रेजेंट होता है फीवर के थ्रू में होता है। क्या होती है फीवर। है फीवर के फॉर्म में ये एलर्जिक रिएक्शन शो होती है। अब ये एलर्जिक रिएक्शंस को जो शो करता है, एग्जांपल अगर देखेंगे तो कैप्स को याद रखेंगे। क्या रखेंगे याद, CAPS। एग्जांपल
को याद रखने के लिए, जिससे एलर्जिक रिएक्शंस होती है। पोलन वाल में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, टेपेटम, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कौन कौन सा एग्जाम्पल है ना। सी से याद रखेंगे चीनोपोडियम, ए से एमेरेंथस, चीनोपोडियम, एमेरेंथस। पी से ये हो जाएंगे पार्थेनियम, जिसको हम लोग कैरोट ग्रास बोलते हैं, पार्थेनियम, इसको हम लोग कैरोट ग्रास भी बोलते हैं, कैरोट ग्रास बोलते हैं। और एस से सोरगसम, सोरगम। ये एग्जाम्पल है कैप्स, याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा जो एलर्जिक रिएक्शंस होती है और इंडिया के बाहर से आया हुआ है ना, ये वीड्स में है पार्थेनियम, है ना, क्या बोलते हैं, कैरोट ग्रास बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा एलर्जिक काउज करता है पार्थेनियम, है ना। और ये पार्थेनियम आउटसाइड इंडिया, है ना, केम इनटू इंडिया एज ए कंटामिनेट एलोंग विथ वीट, वीट के साथ, वीट के सीड के साथ ये इंडिया में कम हुआ आया, है ना। ये पार्थेनियम केम इनटू इंडिया, केम इनटू इंडिया, केम इनटू इंडिया एज ए कंटामिनेंट along with wheat, वीट के साथ ये आया। ओके, तो इस तरह से पार्थेनियम हमारे कंट्री में एंट्री हुआ, याद रखेंगे। ये 4 एग्जाम्पल, चीनोपोडियम, एमेरेंथस, पार्थेनियम, सोरगम। पार्थेनियम का दूसरा लोकल नेम है कैरोट ग्रास, याद रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रोसेस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। स्पोर फॉर्मेशन प्रोसेस को ही बोलते हैं। एमएमसी सेल्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं, जो क्या करता है, माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन करता है, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है। तो अब हेडिंग होगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रो दैट मीन्स बहुत छोटा स्ट्रक्चर, स्पोर बहुत छोटा स्पोर, जेनेसिस है ना, सिंथेसिस प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर process of formation of microspore from microspore mother cells, from microspore mother cell। इसको बोलते हैं एमएमसी सेल, एमएमसी सेल्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स थ्रू मियोसिस। थ्रू मियोसिस, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स थ्रू मियोसिस। मियोसिस प्रोसेस के थ्रू, जैसे गैमेट है या मेल गैमेट है, माइक्रोस्पोर क्या है, माइक्रोस्पोर मेल गैमेट। तो ये साइज़ में बहुत छोटा होता है माइक्रोस्पोर। यहीं पे फीमेल गैमेट की अगर बात करते तो मेगा स्पोर मदर सेल्स बोलते हैं, मेगा स्पोर बोलते हैं। और इसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से,
माइक्रोस्पोरो मदर सेल्स, ये स्पोरोजीनस सेल्स होता है। मियोसिस प्रोसेस करता है, रिडक्शनल डिवीज़न होती है और इस तरह से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाए, 2 टाइप से होते हैं। किस तरह से, मोनोकोट और डाइकोट में। मोनोकोट में सक्सेसिव प्रोसेस होती है और डाइकोट में साइमल्टेनियस, है ना, प्रोसेस होती है। साइटोकाइनेसिस होता है और इस तरह से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो 2 टाइप्स में हम लोग क्या क्या देखेंगे, 2 टाइप्स। टू टाइप्स में यहाँ पे देखते हैं 2 टाइप्स साइटोकाइनेसिस होता है। 2 टाइप्स ऑफ साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस 2 तरह से होती है। फर्स्ट टाइप्स मोनोकोट में हम लोग देखेंगे सक्सेसिव टाइप्स होती है। एक सक्सेसिव टाइप्स होती है और दूसरा साइमल्टेनियस टाइप होता है। सक्सेसिव टाइप्स जो होती है ये मोनोकोट्स में होता है और ये जो साइमल्टेनियस टाइप्स होता है डाइकोट्स में होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस डाइकोट्स में और इधर मोनोकोट्स में, इस तरह से होती है। हम लोग देखते हैं कहाँ से होती है। माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन माइक्रोस्पोर मदर सेल से होती है। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होगा मोनोकोट्स में। सक्सेसिव टाइप्स ऑफ साइटोकाइनेसिस हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होता है, MMC सेल्स होता है। ये मियोसिस प्रोसेस करता है। सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट होती है। मियोसिस फर्स्ट में सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है और कैरियोकाइनेसिस के जस्ट बाद साइमल्टेनियस, है ना, जस्ट बाद कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होती है। कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है। जैसे ही न्यूक्लियस का डिवीज़न हो जाता है फिर क्या हो जाती है, साइटोकाइनेसिस हो जाता है ना, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो जाता है। तो कैसे होता है, MMC सेल्स मियोसिस फर्स्ट करता है। कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस होती है। मियोसिस फर्स्ट में एक सेल से 2 सेल बनाता है। तो इस तरह से 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से ये न्यूक्लियस पहले 2 भागों में टूटता है और जस्ट बाद यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस होती है, साइटोकाइनेसिस होती है। कैरियोकाइनेसिस के जस्ट बाद साइटोकाइनेसिस होती है। साइटोकाइनेसिस होती है मिड पॉइंट से, है ना, प्लेट का फॉर्मेशन होता है और ये इस तरह से पेरीफेरी की तरफ शिफ्ट करता है। इस तरह से कैरियोकाइनेसिस जस्ट आफ्टर साइटोकाइनेसिस, इस तरह से एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं सेल प्लेट का फॉर्मेशन होना। इस तरह से सेल प्लेट का फॉर्मेशन होना और इस कंडीशंस को बोलते हैं डायट कंडीशंस। क्या कंडीशंस, डायट कंडीशन, इस तरह से बोलते हैं डायट कंडीशंस। अब मियोसिस फर्स्ट जैसे ही कंप्लीट होता है मियोसिस सेकंड होती है। मियोसिस फर्स्ट के जस्ट बाद मियोसिस सेकंड होती है और मियोसिस सेकंड में भी इस तरह से कैरियोकाइनेसिस के जस्ट बाद साइटोकाइनेसिस होती है और इस तरह से 2 सेल अब 4 सेल में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से 2 सेल था, 2 न्यूक्लियस हो जाता है। एक सेल तो पहले इधर से था ही, अब ये सेल इस तरह से क्या होती है, बीच से सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है, पेरीफेरी की तरफ चल जाता है। इस तरह से 4 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है और ये माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करता है। ये क्या होता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होता है इस तरह से। और ये सारा सेल क्या है, सेम साइज के। आइसोबाइलेटरल टेट्राड भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोबाइलेटरल टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। आइसोबाइलेटरल टेट्राड, इस तरह से 4 सेल का फॉर्मेशन होता है ना।
माइक्रोस्पोर टेट्राड, सारे सेल बराबर बराबर साइज के हैं। तो आइसो दैट मीन्स सेम बाइलेटरल टेट्राड। आइसो बाइलेटरल टेट्राड का इस तरह से फॉर्मेशन होता है, किसमें? मोनोकोट्स में होता है। किसमें होता है? मोनोकोट्स में होता है। अब हम लोग अगर डाइकोट्स की बात करें तो डाइकोट्स में भी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती है। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती है, एक न्यूक्लियस होता है, MMC सेल्स होती है ना। मियोसिस फर्स्ट होता है, बट मियोसिस फर्स्ट जो होता है कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस, है ना। कैरियोकाइनेसिस और मियोसिस फर्स्ट में साइटोकाइनेसिस नहीं होती है। यहाँ पे इस तरह से, जैसे यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस के जस्ट बाद साइटोकाइनेसिस होती है, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होती है। कैरियोकाइनेसिस होती है, साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। मियोसिस फर्स्ट में एक सेल दो सेल हो जाता है, एक सेल इस तरह से दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर देता है। साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ तो दो सेल अभी नहीं बना है, दो न्यूक्लियस बना है ना। बाद में ये मियोसिस सेकंड करता है। मियोसिस सेकंड में कैरियोकाइनेसिस एंड देन साइटोकाइनेसिस दोनों होता है। कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस दोनों होती है, और दोनों जब होता है तो इस तरह से चार न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से चार न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। कैरियोकाइनेसिस दो न्यूक्लियस, दो दूनी चार न्यूक्लियस। साइटोकाइनेसिस होगा तो कैसा होता है? साइटोकाइनेसिस एक्चुअली इस तरह से होता है, चाहे तो इस तरह से, है ना, या फिर एक टाइप्स इस तरह से होता है। इसमें तीन ही न्यूक्लियस दिखेंगे, एक न्यूक्लियस पीछे की तरफ होता है ना। टेट्राहेड्रल टेट्राड, डाइकोट में टेट्राहेड्रल टेट्राड का फॉर्मेशन होता है, मोनोकोट में आइसोबाइलेटरल टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हुआ? टेट्राहेड्रल टेट्राड का। टेट्राहेड्रल टेट्राड का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से चाहे तो ये फॉर्म्स होगा या फिर ये फॉर्म्स होंगे। यहाँ पे क्या होती है? चारों न्यूक्लियस फॉर्मेशन होता है, मियोसिस सेकंड, साइटोकाइनेसिस होती है। तो इस तरह से ये जो है यहाँ पे तीन सेल नज़र आएंगे, पीछे एक सेल हो जाएंगे। तीनों न्यूक्लियस को दिखाया, साइटोकाइनेसिस होगी तो इस तरह से एक न्यूक्लियस पीछे की तरफ, एक सेल पीछे की तरफ चल जाएगा। टेट्राहेड्रल टेट्राड डाइकोट में, मोनोकोट्स में क्या होगा? आइसोबाइलेटरल टेट्राड का फॉर्मेशन होगा। किसका? आइसोबाइलेटरल टेट्राड का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से होती है सक्सेसिव टाइप्स एंड साइमल्टेनियस टाइप्स। सक्सेसिव एंड साइमल्टेनियस टाइप इस तरह से होती है। वो टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस जो है ये एडवांस टाइप्स ऑफ साइटोकाइनेसिस है ना। यहाँ पे लिखेंगे बोथ टाइप्स ऑफ साइटोकाइनेसिस आर एडवांस। दोनों एडवांस फॉर्म ऑफ साइटोकाइनेसिस है, एडवांस टाइप। इस तरह से बोथ टाइप्स ऑफ साइटोकाइनेसिस आर एडवांस टाइप। ओके, ये तो दो फॉर्म्स होता है, मोनोकोट्स में आइसोबाइलेटरल टेट्राड, डाइकोट्स में टेट्राहेड्रल टेट्राड। एक एग्जाम्पल है एरिस्टोलोकिया इलिगेंस। यहाँ पे 5 टाइप्स होता है, 2 टाइप्स तो नज़र आ रहा है, 3 और टाइप्स होता है। तो अदर 3 टाइप्स को हम लोग देखेंगे एरिस्टोलोकिया इलिगेंस में। किसमें? एरिस्टोलोकिया इलिगेंस, ये एक टाइप है, ये एक प्लांट्स है जिसमें 5 टाइप्स होती हैं। 5 टाइप्स ऑफ टेट्राड। ये जो टेट्राहेड्रल टेट्राड है या फिर आइसोबाइलेटरल टेट्राड है, ये जो टेट्राड फॉर्म होती है ये 5 टाइप्स एरिस्टोलोकिया इलिगेंस में होती है। 5 टाइप्स में 2 टाइप्स हम लोग देखे, 3 टाइप्स। एक होती है लीनियर। लीनियर में किस तरह से होती है? 4 जो सेल बनेंगे इस तरह से बनेंगे, ये लीनियर फॉर्म्स होता है। क्या होता है?
लीनियर फॉर्म्स होता है। दूसरा जो होता है टी शेप्ड होता है। कैसा टी शेप्ड? ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर होती है और ये 2 सेल होती है, 1 2 3 4 इस तरह से स्ट्रक्चर होती है। इसको हम लोग बोलते हैं टी शेप्ड, टी शेप। ओके। और एक होती है डिकोस्टेड टाइप का, जिसमें इस तरह से नज़र आता है, ये टाइप्स होता है साइटोकाइनेसिस का टाइप्स। इसको बोलते हैं डिकोसेट। डिकोसेट टाइप है ना, डिकोसेट टाइप ये होती है एरिस्टोलोकिया इलिगेंस में। ओके। तो इस तरह से 3 टाइप वहाँ हो गए, 2 टाइप यहाँ हो गए, टोटल कितने 5 टाइप्स होती हैं। तो टेट्राड का जो फॉर्मेशन होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है। इस तरह से इतने टाइप्स के यहाँ पे नजर आएंगे। ओके। नेक्स्ट क्लास, जी हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे पोलन ग्रेन्स को।